राजस्थान चुनाव में एक बार फिर से राज बदल गया। रिवाज वही रहा जो पिछले कई दशकों से रहता आया है। 30 सालों से यानी सत्ता का फेरबदल एक बार फिर हुआ। बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की बैतरनी पार लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब फैक्टर चाहे जो रहे हो, गिनाने के लिए कई सारी बातें हैं। बीजेपी जहां ये कह रही है कि मोदी का जादू चला और कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी को लेकर लोगों ने भरोसा जताया, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये आकलन इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति और बाकी तमाम पहलुओं को भी कांग्रेस अपनी हार के तौर पर बता रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि उन्होंने कई सारी योजनाएं अपने सरकार के दौरान लागू की थी। उन सरकारी योजनाओं को लेकर के उन्हें फायदा मिलने का अनुमान था। यह भी अनुमान था कि जीत हासिल होगी, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई। यानी कई बार जो बात कही जाती है कि फ्रीबीज का मुद्दा चलता है, वो मुद्दा इस बार कम से कम राजस्थान में नहीं चल पाया। अब अगर ये नहीं चल पाया तो उसकी वजह क्या ये रही कि सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने में काफी देर कर दी। निश्चित तौर पर 6 महीने पहले कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई, 6 महीनों में उन्हें लागू किया गया और ये एक बात सही है कि ये योजनाएं उस तरीके से शायद लोगों में पैठ नहीं बना पाई जिस तरीके से कांग्रेस और सरकार चाहती थी। लेकिन बीजेपी ने भी अपने कई कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो था आपस में जो कटुता थी या खेमेबाजी थी, उसको किस तरीके से अंडर कंट्रोल रखा गया। कम से कम जो पूरा मामला था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर कोई नया चेहरा आएगा, उसको चुनाव से पहले सामने नहीं आने दिया गया। कहा गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसका फायदा भी हुआ। कई जगहों पर सांसदों को भी चुनाव लड़ाया गया, उससे भी कई सारी जगहों पर फायदा हुआ। जो मुख्य तौर पर आकलन करने की बात है, उसमें मेवाड़ इलाके में जबरदस्त बीजेपी को फायदा हुआ है। साथ ही साथ जो पूर्वी राजस्थान है उसमें भी बीजेपी काफी आगे रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि ये भी बात पे कांग्रेस साफ साफ जोर दे रही है कि मेवात से जुड़ा हुआ इलाका अलवर, दौसा और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया, उसका मेवाड़ पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि कई सारे मंत्री चुनाव हारे हैं और बहुत सारे जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस के, वो चुनाव हार गए। यानी तकरीबन 100 विधायक थे जो कि सिटिंग एमएलए थे, उनमें से चुनाव हारे हैं। तो इसका मतलब है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा थी और उसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ता है। और कांग्रेस ने टिकट नहीं काटे। शायद अशोक गहलोत को यह लगा कि उनके मुश्किल दौर में जो विधायक उनके साथ खड़े थे उन पर भरोसा जताया जाए, उनको इनाम दिया जाए, लेकिन वो ही भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें अब हो गई हैं। अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। फिर अब मुख्यमंत्री चुनने की कवायद बीजेपी में शुरू होगी। किसका नाम अब सामने आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अब बीजेपी के पास एक कुशन है। बहुत क्लोज मामला नहीं है। 199 में से 115 से ज्यादा सीटें बीजेपी के हिस्से में आई हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा उसे बना सकता है। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे को एक और इनिंग खेलने का मौका मिलेगा या फिर किसी नए चेहरे को ला करके राजस्थान का राज दे दिया जाएगा, उसकी कमान दे दी जाएगी? ये अब सबसे महत्वपूर्ण रहता है। खेल कांग्रेस में भी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के लेजिस्लेटिव यानी विधायक दल की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। वहां पर आगे आने वाले समय में राजस्थान की बागडोर किस नेता के हाथ में दी जाती है? क्या वो सचिन पायलट होंगे जो कि टोंक विधानसभा से अपना चुनाव जीते हैं, उनके हाथ में दी जाती है, या फिर मजबूत पकड़ अब भी पार्टी और यहाँ के जो विधायक दल हैं उस पर अशोक गहलोत का ही बना रहेगा? ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन चुनाव के नतीजे साफ तौर पर बताने वाले हैं कि एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है और उसका क्रेडिट कम से कम जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के, उनको पूरी तरीके से जाता है।